हेलो टेंथीज। तो वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल वाले में। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 1 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड द वेरिएशंस इन पीरियोडिक टेबल। तो लास्ट की वीडियो में हमने एलिमेंट के ग्रुप और पीरियड के बारे में देखा था और लास्ट में एटॉमिक साइज के ट्रेंड्स देखे थे। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे और समझेंगे कैसे ये पीरियोडिक टेबल में वैरी करती है। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Electronegativity is the ability of an atom of any element to attract a shear pair of electrons in a chemical bond. देखो, सपोज करो एक कंपाउंड है XY जिसमें X एंड Y के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। फॉर एग्जांपल HF, H के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है एंड F के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो। अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए दोनों को एक एक और चाहिए, तो दोनों अपना एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, तो बॉन्ड बनेगा HF। अब यहां F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इस शेयर पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक एटम की एबिलिटी होती है जिससे वो कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अब इनके ट्रेंड देखो। ट्रेंड इन ग्रुप, from top to bottom in a column it will decrease. This is because when number of shells increases as we go down a group, so pull of the nucleus to attract electron decreases. तो देखो, ग्रुप में टॉप से बॉटम जाने में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर पुल कम हो जाएगा, यानी पॉजिटिव न्यूक्लियस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा। सो ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। सो अब हम ट्रेंड देखते हैं पीरियड में। एज वी मूव इन अ रो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस बिकॉज न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, सो नंबर ऑफ शेल्स सेम रहती है। अब एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियर चार्ज होता है प्रोटॉन्स का चार्ज। तो जितना ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और उतनी ही इजीली इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे। सो पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। अब देखो, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप 17 होगा। अब इसमें भी टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हुआ फ्लोरीन एंड सिमिलरली लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ सीजियम। अब एक पॉइंट ध्यान दो, ग्रुप 18 को हम कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज उनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट नहीं करते हैं। ग्रुप 18 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होती है। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। 3 elements X, Y and Z have atomic number 7, 8 and 9 respectively. Arrange them in decreasing order of their atomic radii. अब ये एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। पहले की है 2,5, दूसरे की है 2,6, तीसरे की है 2,7। ये सब पीरियड 2 के हुए। तो पहले पार्ट में एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है पीरियड में, तो ऑर्डर हुआ X, Y, Z। नेक्स्ट है विच ऑफ 3 इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव आप देखो पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, तो यहां मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ Z बिकॉज ऑफ ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस स्टेट और आयन। तो मान लो एक एटम है X और इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए इलेक्ट्रॉन्स लूज करने। अब इलेक्ट्रॉन्स लूज कराने के लिए हम एटम को एनर्जी देंगे ताकि वो लूज कर ले और कैटायन बन जाए। सो अब हम ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड इन ग्रुप, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन इन अ ग्रुप। तो टॉप से बॉटम जाने में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, ठीक है। इससे न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल से डिस्टेंस बढ़ेगा, यानी पॉजिटिव न्यूक्लियस नेगेटिव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और न्यूक्लियर पुल कम हो जाएगा। तो एटम को इलेक्ट्रॉन्स लूज कराने में आसानी होगी।
यानी अब हमें एटम को कम एनर्जी देनी होगी। सो टॉप टू बॉटम जाने में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन न्यूक्लियर पुल। अब पीरियड में देखो तो लेफ्ट टू राइट में आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, राइट। तो चार्ज को इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन मिलेगा और एटम को डिफिकल्टी होगी इलेक्ट्रॉन्स लूज कराने में। सो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी लूज कराने के लिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट देखो, elements with high ionization enthalpy are less likely to lose electrons and tend to form negative ions। तो जिस एलिमेंट के पास ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी होगी उसको हम ज्यादा एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन्स लूज कराने के लिए, यानी एलिमेंट्स को डिफिकल्टी हो रही है इलेक्ट्रॉन्स लूज कराने में, यानी वो इजीली नेगेटिव आयन और कैटायन नहीं बना पाएगा। Next, we have the noble gases have the highest ionization enthalpy values among all elements because they have a stable electronic configuration। अब नोबल गैस का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो इनको इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करने। अब अगर हमें इनके इलेक्ट्रॉन्स लूज कराने तो इन्फिनाइट एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ग्रुप 18 की आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, ionization enthalpy is an important factor in determining the reactivity of the elements, and elements with low ionization enthalpy are more reactive than those with high ionization enthalpy। अब जिस एलिमेंट के पास लो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज करके आयंस बना लेगा और ज्यादा रिएक्टिव होंगे, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन देखो, द एलिमेंट्स below sodium in the same group would be expected to have a dash electronegativity than sodium। तो सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है। अब एलिमेंट बिलो सोडियम यानी पोटेशियम, तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, यानी पोटेशियम हैज लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन सोडियम। नेक्स्ट है, and the element above chlorine would be expected to have a dash ionization potential than chlorine। अब एलिमेंट above chlorine यानी फ्लोरीन, तो ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होती है, तो फ्लोरीन की क्लोरीन से आयनाइजेशन एंथैल्पी हायर होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, with reference to the table answer the following question। पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहां आपको एक टेबल दी हुई है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देना है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, यानी ग्रुप 17 इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। अब ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा यहां पे जे। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1। अब ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स कैटायंस बनाते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि मेटल्स की रिएक्टिविटी उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी पर डिपेंड करती है, तो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा वो इजीली कैटायन बनाएगा, यानी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अब ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, तो मोस्ट रिएक्टिव हुआ एलिमेंट आर। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम पीरियड 3 विद लीस्ट एटॉमिक साइज। अब पीरियड में लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर पुल, तो पीरियड 3 में m का लीस्ट एटॉमिक साइज होगा। आगे है, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन Q। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप नंबर से पता चलते हैं, तो Q ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स है। Which elements from group 2 would have the least ionization energy। अब ionization energy top to bottom डिक्रीज होती है, तो ग्रुप 2 में T has the least ionization energy। Identify the noble gas of fourth period। अब नोबल गैस ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं, यहां लास्ट वाला फोर्थ पीरियड है, तो आंसर हुआ Y। तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। Electron affinity is defined as a change in the amount of energy experienced when an electron is added to a neutral atom to form a negatively charged atom। Suppose X एक neutral atom है, means chargeless है,
अब अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज आयन यानी कि एनायन बनाएगा और साथ में एनर्जी रिलीज होगी विच वी कॉल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे जब एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो उसे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जिसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ऑन द अनदर हैंड जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। जितना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। अब इसका ट्रेंड देखो। पहला है ट्रेंड इन अ ग्रुप, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस डाउनवर्ड्स फॉर द ग्रुप बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स एडेड टू द एनर्जी लेवल्स बिकम क्लोजर टू द न्यूक्लियस। तो जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं एंड न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल से डिस्टेंस बढ़ता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कम हो गई एंड एटम के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट होगा। सो इट मींस less amount of energy will be released and electron affinity decreases on moving down the group. Next we have trend in period. It increases from left to right across a period. अब पीरियड में लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है एंड एटम इजीली इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा और ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। तो चलो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो पहला है आर्गन, हीलियम, नियॉन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेल्स। तो as we move top to bottom in a group, number of shells increase. अब elements group 18 के हैं यानी नोबल गैसेस हैं, आर्गन, हीलियम, नियॉन। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, आर्गन की हुई 2,8,8, हीलियम की हुई 2, नियॉन की हुई 2,8। तो आंसर हुआ हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। नेक्स्ट वी हैव सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले देखो ये एलिमेंट्स सेम ग्रुप यानी ग्रुप 1 के। तो अब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है क्योंकि एलिमेंट्स इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लेते हैं। तो ग्रुप में इनका अरेंजमेंट है Li, Na एंड K। अब सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी K की हुई, फिर Na की, देन L की। नेक्स्ट वी हैव फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एलिमेंट्स ग्रुप 7 के हैं यानी हेलोजेंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। अब ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है बिकॉज डिक्रीज इन द न्यूक्लियर पोल। इनका ग्रुप में अरेंजमेंट होता है FCl Br। तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी तो ऑर्डर हुआ Br, Cl, देन F। लास्ट में है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। ये एलिमेंट्स ग्रुप 1 के हैं। अब ग्रुप 1 में टॉप टू बॉटम शेल्स बढ़ते हैं तो साइज भी इंक्रीज होता है। अब इनका ग्रुप में अरेंजमेंट है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो सबसे कम साइज लिथियम का होगा तो ऑर्डर हुआ लिथियम, सोडियम, देन पोटेशियम। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेटलिक कैरेक्टर। The metallic character is a tendency of an element to lose electrons and form positive ions or cations. देखो जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। अब ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने में न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस बढ़ता है और न्यूक्लियर पुल और चार्ज कम हो जाता है यानी एटम्स इजी इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं। सो मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट periods में देखो, on moving left to right nuclear charge increase so it becomes difficult for the atom to lose electrons। तो metallic character decreases on moving left to right। ठीक है, तो ट्रेंड्स के हिसाब से मोस्ट मेटलिक ग्रुप हुआ ग्रुप 1 यानी एल्कली मेटल्स एंड इनमें से मोस्ट मेटलिक एलिमेंट हुआ सीजियम। अब इसी में हम लोग देखते हैं नॉन मेटलिक कैरेक्टर। Non-metallic character is the tendency of an element to accept electrons and form negative ions or anions। अब जो
नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। अब ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने में न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता है और न्यूक्लियर पुल कम हो जाता है, यानी एटम को इलेक्ट्रॉन गेन करने में डिफिकल्टी और होगी और उसका नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। नेक्स्ट पीरियड में देखो, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, सो एटम इजिली इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करके गेन कर लेता है। तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। ओके, तो ट्रेंड्स के हिसाब से ग्रुप 17 इज द मोस्ट नॉन मेटलिक ग्रुप ऑफ द टेबल एंड इनमें से भी फ्लोरीन इज द मोस्ट नॉन मेटलिक एलिमेंट। अब एक क्वेश्चन देखो, एलिमेंट Z has atomic number 16. Answer the following question on Z. State the period and group to which Z belongs. तो पीरियड नंबर ऑफ शेल्स से पता चलते हैं। तो पहले हम इसकी लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज 2,8,6। तो इसमें है 3 शेल्स, तो इसका पीरियड हुआ 3 और ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता चलता है, यहां 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका ग्रुप नंबर हुआ 16। नेक्स्ट वी हैव, इज Z अ मेटल और अ नॉन मेटल? तो ग्रुप 1, 2, 13 के एलिमेंट्स वो होते हैं मेटल्स एंड ग्रुप 14, 15, 16 एंड 17 के नॉन मेटल्स होते हैं। अब ये ग्रुप 16 का है, तो यानी ये हुआ नॉन मेटल। नेक्स्ट वी हैव, स्टेट द फॉर्मूला बिटवीन Z एंड हाइड्रोजन। अब फॉर्मूला के लिए पहले हम मेटल रखते हैं, देन नॉन मेटल। अब यहां H2 मेटल है एंड Z नॉन मेटल। अब इनकी वैलेंसी के साथ लिखे, H के ऊपर +1, Z के ऊपर -2। अब इनको एक्सचेंज करके फॉर्मूला बनता है H2Z। तो अब हम समराइज करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नॉन मेटलिक कैरेक्टर एक ही कैटेगरी में है। ये पीरियड में इंक्रीज होते हैं एंड ग्रुप में डिक्रीज होते हैं। एंड मेटलिक कैरेक्टर, एटॉमिक साइज, रिएक्टिविटी दूसरे कैटेगरी में, ये पीरियड में डिक्रीज होते हैं एंड ग्रुप में इंक्रीज होते हैं। तो आई होप यू गॉट दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्कूल वाले।